स्टूडेंट्स, आज आपको सिमिलर ट्रायंगल्स की नेक्स्ट थ्योरम कराएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, जिसके बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। आज उसको हम प्रूव करना सीखेंगे। फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं इस चैप्टर में, उनको आप इजीली कर पाओगे। पाइथागोरस थ्योरम में हमें एक राइट ट्रायंगल गिवन होता है और राइट ट्रायंगल के सामने जो अपोजिट साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इन दोनों साइड्स को जो कि इस एंगल को कंटेन कर रही हैं इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, बेस और अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज। और हमें इसमें प्रूव करना होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और क्वेश्चन में हमें राइट ट्रायंगल गिवन होगा, इट मींस ट्रायंगल ABC गिवन है जिसमें एंगल B लेट से हमें गिवन है 90 डिग्रीज। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, इस B पॉइंट से इस हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। लेट इट बी BD परपेंडिकुलर टू AC। ये हमने इस पे परपेंडिकुलर बना दिया। अब हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए पहले हम इसमें एक ट्रायंगल लेते हैं CDB एंड दूसरा ट्रायंगल लेते हैं इसके अंदर हम CBA। CDB में इस ट्रायंगल में देखो ये वाला एंगल बन रहा है और CBE में भी एंगल ये वाला है, पूरा का पूरा दोनों साइड्स के बीच में है, मतलब सेम है। तो हम लिख सकते हैं एंगल C दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन एंगल है। उसके बाद देखो CDB में एंगल D 90 डिग्री है और CBE में एंगल B 90 डिग्री है। इट मींस CDB इक्वल्स टू CBA 90 डिग्रीज ईच। ये हमको ट्रायंगल इस फॉर्म में लिखने हैं कि जब आपने यहाँ पे C को प्रूव किया तो वो दोनों C सामने होने चाहिए बिल्कुल। जैसे फर्स्ट लेटर है D पे 90 बन रहा है, D सेंटर में है, और देखो यहाँ B पे 90 बन रहा है तो B सेंटर में लेना है। इसका आपने जो है लिखने का पैटर्न ध्यान रखना है, जैसे जैसे एंगल लिए हैं करस्पॉन्डिंग वैसे वैसे ही सामने लिखना है इसको। दो ट्रायंगल्स अगर सेम हो गए तो अब हम लिख सकते हैं कि these two triangles are similar by angle similarity। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होगा। CDB में हम ले रहे हैं CD अपॉन BC, क्योंकि 90 के सामने BC है तो BC हाइपोटेन्यूज है। तो ऐसे सोच लो कि हमने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेना है दोनों ट्रायंगल में। CD अपॉन BC इक्वल्स टू, इस पूरे ट्रायंगल में बेस क्या है CB और हाइपोटेन्यूज माना जाएगा AC, इस 90 डिग्री के सामने वाला, BC अपॉन AC। ये हमने सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करने के बाद रेशो को इक्वल रखा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी सारी साइड्स का रेशो सेम है, मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आपका आ गया BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया था, अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम ADB is similar to ABC, क्योंकि देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल एक कॉमन है। ADB में भी ये एंगल आ रहा है, ABC में भी सेम आ रहा है, और ADB में एंगल D 90 है, ABC में एंगल B 90 है। तो बिल्कुल इसी मेथड से हो जाएगा। A के सामने A आना चाहिए क्योंकि कॉमन एंगल था, यहाँ पे D 90 था, इस पे B 90 था, तो D के सामने B आना चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपने। इसमें भी हम साइड्स का रेशियो लेते हैं, वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो ADB में बेस होगा AD और हाइपोटेन्यूज होगा 90 के सामने वाली साइड यानी AB। ABC ट्रायंगल में बेस लेंगे हम AB और हाइपोटेन्यूज लेंगे 90 के सामने वाली साइड यानी AC। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, AB स्क्वायर हो रहा है, AC इंटू AD हो रहा है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो जो हमें प्रूव करना था उसमें AB स्क्वायर और BC स्क्वायर का एडिशन चाहिए, इट मींस इन दोनों का। तो इससे हमें क्लियरली इंडिकेट हो गया कि हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। एडिंग 1 एंड 2 वी गेट AB स्क्वायर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर की वैल्यू, BC स्क्वायर की वैल्यू, इन दोनों में से AC कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है हमारे पास AD प्लस CD, और AD प्लस CD को आप देखो इसमें फिगर में AD को और CD को प्लस करेंगे तो पूरा आ रहा है AC। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। और यही हमें इस थ्योरम में प्रूव करना था, और इस रिजल्ट का आप यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। ठीक है।